नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएस न्यूज हरियाणा। खबर बाड़ा विधानसभा से है। बाड़ा विधानसभा सीट दिग्गज नेताओं द्वारा चुनाव लड़े जाने से हमेशा प्रदेश भर में चर्चा का विषय रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी लीड मिली थी। अगर चुनाव भाजपा और सीधा कांग्रेस के बीच होता तो शायद ये लीड और बढ़ती हुई विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती थी, परंतु अब कांग्रेस से बागी उम्मीदवार बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सोमवीर घसोला अपने आप को असली कांग्रेसी बताकर मुकाबले को और रोचक बना रहे हैं। चुनाव अभियान में काफी भीड़ जुटा पाने में भी कामयाब हो पा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह भीड़ वोटों में कितनी तब्दील हो पाएगी। यह आने वाले 4 से 5 दिनों में तस्वीर क्लियर नजर हो जाएगी। वहीं चौधरी धर्मवीर सिंह का बयान लोगों को दुविधा में डाल रहा है। अभी तक वोटर भी अपने बड़े बड़े आकाओं की तरफ देख रहे हैं कि उनका इशारा किस ओर होता है। फिलहाल गर्मजोशी से निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर सिंह का ग्रामीण जोरदार स्वागत कर रहे हैं और सोमवीर घसोला भी इस स्वागत को पाकर गदगद हैं। आइए सोमवीर घसोला का इस पर क्या कहना है और वो किस प्रकार से इस विधानसभा में अपने आप को मजबूत दावेदार मान रहे हैं, यह उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। मेरी नज़र में मैं ये सोचता हूँ कि आज तक जितने चुनाव बाहर डाल के हुए हैं, मैंने इतना जन समर्थन आज तक किसी नेता का नहीं देखे। एक बात हूँ आपको, चौधरी धर्मवीर सिंह बहुत पुराने और सूझे राजनीति के, हम तो पहला चुनाव लड़ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, देखो बड़े नेता हैं, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि जिस तरह से हमें जन समर्थन मिल रहा है गाँव में लोगों का, मैं नहीं मानता कोई भी कैंडिडेट हमारे मुकाबले में। ये एक फैक्ट है, सच्चाई बात है। और गांव के लिए आप क्या कहते हो कि बजट में जरूरत नहीं है, तो क्या क्या योजना है? बजट तो हमारी जरूरत है ही नहीं भाई। हमारे पास एक बात आओ, मैं हरियाणा माइनिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, डीएमएफ का हमारे पास फंड है, हमने कहा जरूरत है। तो आप बार बार कांग्रेसी का दे रहे हो, बीजेपी में जाओगे कांग्रेस में जाओगे? मैं कांग्रेसी था, हूँ कांग्रेसी और रहूँगा कांग्रेसी। मैं बीजेपी में क्यों जाऊँगा? बीजेपी मेरे को जो टिकट दे रही थी, मैंने वो टिकट नहीं ली, तो मैं कांग्रेस बीजेपी में क्यों जाऊँगा? क्योंकि उसका एक कारण है बोलना। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, फौजी का बेटा हूँ। हमारे अंदर भी आत्मा है, जो हमारे साथ वो किया है भारतीय जनता पार्टी में, तो उसमें कैसे जा सकता कोई भी आदमी? मुझे नहीं लगता कोई जाएगा कोई भी। कैसे जनसमर्थन? बहुत ज़बरदस्त जनसमर्थन है, लोगों का बड़ा प्यार और सम्मान मिल रहा है, क्योंकि हर आदमी का अब ये समझ में आ गई ये कि ये लड़ाई एक एमएलए की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बढ़ा के स्वाभिमान की लड़ाई है। तो आप अकेले को छोड़ के सारे कांग्रेस प्रत्याशी के साथ हो गए? पहले तो आपने ये बता देता हूँ, ये 60 दिन थे। कई हमारे साथी ऐसे थे, उन्हें 3-3, 4-4 फार्म भरवा रखे, लेकिन एक्टिव जो राजनीति में थे वो हमारे 5-7 साथी थे। और 5-7 साथी, मैं तो ये कहूँगा कि उनने भी ये समझ में नहीं आई कि तो पहले वो खुद ये बात उठाते रहे कि बाहर का नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या कारण रहा कि उन्हीं के साथ हो, बाहर के व्यक्ति के साथ होगा। क्या लगता है उनमें से भी आपके साथ कोई आशंका? उनकी आत्मा मेरे साथ है, शरीर उनका वहाँ पड़ा है। उनके हाथों मेरे साथ है।